अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह यूनुस के 9 मरकजी मौज़ूआत में से हमारा 9वां मरकजी मौज़ू तज़किरा मूसा अलैहिस्सलाम है। इसके 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से की 4 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, जिसमें चौथा ज़िमनी मौज़ू अहले ईमान। आयत नंबर 83 में है जी पहले 2 नुकात। मूसा अलैहिस्सलाम पर बनी इसराइल के भी सिर्फ चंद लड़के मान लाए। अक्सरियत के मान न लाने की वजह फिरौन उसके सरदारों के जालिम का खौफ था। ये 83 में अल्लाह ने बड़ी क्लियर बात बताई है। हालत क्या थी वहां पे, और फमा आमन मूसा इल्ला ज़ुर्रिय्यतुम मिन कौमिही, फिर कोई मान ना लाया, फमा कोई मान ना मूसा पर इल्ला ज़ुर्रिय्यत, मगर चंद लड़के उसकी कौम के। क्यों? अला खौफ, डरते थे, मिन फिरौना व मलाइही, और फिरौन से उसके सरदारों से, आई यफ्तिनहुम, के वो उन्हें तंग करेंगे, मारेंगे, बिचलाएंगे। वइन फिरौन लालिम, और फिरौन चढ़ रहा था फिल अर्ज़, मुल्क में, वइन्नहु लमिनल मुस्रिफीन, और उसने हाथ छोड़ रखा था, हर चीज में ज्यादती कर रहा था, खराबी कर रहा था। तो अल्लाह ने इनके मुसरफिन सख्त और बुरे तरीन तरीके इख्तियार करते हैं, जुल्म, वहशत, बर्बरियत, जुल्म से नहीं चूकते। अच्छा, इसमें उन्हें एटम बम इस्तेमाल करना पड़े, डेजी क्लस्टर बम, अपनी तरह निपाम बम आग लगा देंगे, दुनिया तबाह कर देंगे, लाखों बंदे मिलियंस के हिसाब से मार देंगे। देख लें ये इसराइल में क्या हो रहा है, गजा में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान, इराक में, शाम में, बड़े सारी दुनिया में तो अपनी दफा एटम बम चलाना इसमें नहीं कहते। तो फिर ज्यादती। दूसरा को कुत्ते को कुछ हो जाए तो जी ये हकूक है, जानवरों के हकूक है। लाहौर में आप कुत्ते को नहीं मार सकते, कुत्ते हर तरफ फिर रहे हैं कि जी इनके हकूक है, इन्हें नहीं मारना, इंसानों को मार। और हज़रत मूसा पर बनी इसराइल के जो चंद बाहिम्मत नौजवान मान लाए थे, वरना बाकी कौम फिरौन के मज़ालिम से इस कदर तंग थी कि लोग दिल से मान लाने के बावजूद ईमान के इज़हार को मौत समझते थे। तवील गुलामी और फिरौन के मज़ालिम ने इन्हें सख्त पस्त हिम्मत बना दिया था। बिल्कुल यही सूरत हाल मक्का में पेश आई। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वालों में ज्यादा नौजवान ही थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत जाफर, हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला, हज़रत तलहा, साद बिन वकास, अब्दुल्लाह बिन मसूद वगैरह सब 20 साल से कम उम्र के नौजवान थे जब ये ईमान लाए। इसी तरह अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला, बिलाल बिन रबाह, सुहैब की उम्र 30 साल से कम थी। फ़कत हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला इनमें से जिनकी उम्र 38 साल थी, और हज़रत यासिर रज़ियल्लाहु के हम उम्र थे, ये 2 थे 38 साल के। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत मिली तो 40 साल उनकी उम्र थी। बाकी सारे जो है ना वो 20 साल से कम, 30 से 30 साल इतनी उम्र के थे। तो नौजवान ही मान लाए उनके ऊपर। फिर तीसरा नुक्ता, मोमिनीन का सिर्फ अल्लाह ताला ही पर भरोसा है, उसी से जुल्म से निजात, उसी से रहमत की दुआएं। 85-86 में ये बात आई है। तो फिर बोले फ़क़ालू अल्लाह तवक्कलना, हमने अल्लाह पर भरोसा किया। तो मुसलमान को क्या है, मुसलमान ने अल्लाह पर भरोसा। वसाइल इकट्ठे करने हैं, सूरह अनफाल में है कि वसाइल तो इस्तताअतुम, ये जितने वसाइल इकट्ठे कर सकते करो, लेकिन भरोसा अल्लाह पर। और फिर दुआ करनी है, रब्बना ला तजअलना फितनतन लिक़ौमिज़ ज़ालिमीन, और हमें ना आज़मा ज़ालिम कौम के ज़ोर से, उसकी फितने से, उसके वनज्जिना बिरहमतिका मिनल क़ौमिल काफ़िरीन, और हमें निजात दे जो काफरों की कौम से। फिर ये दुआएं करनी है। 85-86 में यहाँ पे ये तीसरा नुकता है। और फिर चौथा है जी, बनी इसराइल को समुद्र के पार करवा दिया। 90 नंबर आयत में अल्लाह ने बात क्लियर की है। फिर फिरौन ने उनका पीछा किया और फिर पार कर दिया हमने 90 में बनी इसराइल को दरिया से। फिर पीछा किया उनका फिरौन ने, उसके लश्कर ने, बगयन वादुमन, शरारत और तादी से। पीछा भी क्यों किया? पीछा इसलिए किया ताकि उन्हें तंग कर सके। ये नहीं कि कोई दूसरे को कोई देने के लिए पीछा किया था, जुल्म ज्यादती के लिए पीछे, शरारत और बगयम वादुम। अच्छा, यहाँ तक कि जब गर्क होने लगा तो काला आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्ला, तो जब यकीन हो गया कि अब डूब गया, मरने लगूं, तो फिर बोला कि नहीं कोई मबूद मगर जिस पर ईमान लाए बनी इसराइल वना मिनल मुस्लिमीन। ये 90 नंबर आयत को बना लें, लिख लें कि ये डूबते वक्त उसने मान लाया कि मैं मुसलमान होता हूँ, बनी इसराइल के रब पे ईमान लाता हूँ। तो ये 90 में समुद्र पार करवा दिया, फिर वहाँ पे वो ईमान लाए। फिर 93 में अल्लाह ने कहा कि अच्छा खाना, पकीज़ा चीज़ों से रिज़्क़ दिया और मादी नेमतों के साथ तौरात का इल्म भी अता किया और तौरात अता की। 93 में आ रही है बात। फिरौन डूब गया, सारा कुछ हो गया, सब कुछ बनी इसराइल के हाथ आ गया, और जगह दी हमने बनी इसराइल को पसंदीदा जगह, और खाने को दी सुथरी चीज़ें, वरज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात। तो फिर यहाँ तक पहुँची, ये सारा कुछ अल्लाह ने कहा। और फिर कि अल्लाह ने इनको तौरात भी दी और सारा कुछ दिया और इल्म दिया, सारा भी दिया। तो ये अल्लाह ताला का सुन्नत है कि अल्लाह ताला आज़माता है और फिर उसके बाद अता करता है जो कुछ करना है सिलसिला। यही वाक़या साबिक़ काफ के साथ पेश आया। सूरह काफ 18 नंबर उसकी आयत 9 से 18 तक देखिएगा। वो भी अपना ईमान बचाने के लिए निकले थे।
साबिका और फिर गार में पनाह ली और उन्होंने कुछ किया। तो ये हमेशा से यही कुछ होता आ रहा है। ये हिजरत हबशा क्यों हुई थी, मक्का से मदीना की हिजरत हुई, इसे ईमान बचाने के लिए। इसीलिए अल्लाह ने कहा दारुल कुफर में अगर ईमान बचाना मुश्किल है तो वहाँ से हिजरत कर जाओ। वहाँ पर आप ईमान को बचा नहीं सकते जहाँ पर ईमान ज़्यादा ज़रूरी है। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि रब्बिल आलमीन।